आसमान में महल। बच्चों, इस पाठ में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिनके पास हमेशा हर कठिन सवाल का जवाब होता था और वह किसी भी मुसीबत से कभी नहीं घबराते थे। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। बादशाह अकबर नाम के एक राजा थे। वे ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते थे जो विद्वान होते थे। विद्वान यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी कला के अधिक जानकार होते थे। बादशाह के दरबार में ऐसे खास 9 व्यक्ति थे, जिनमें कोई गायक था, कोई संगीतज्ञ था, कोई चित्रकार था, कोई कवि था। इन सब में एक थे बीरबल, जो अपनी चतुराई यानी होशियारी की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध थे, यानी कि फेमस थे। बादशाह अकबर और बीरबल की काफ़ी गहरी मित्रता थी। बादशाह अकबर बीरबल को काफ़ी पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि बीरबल के पास एक खास कला थी और वह थी उनकी चतुराई। वे हमेशा हर कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर बड़ी ही चतुराई से देते थे और यही वजह थी कि बादशाह उन्हें पसंद करते थे और उनसे उनकी काफ़ी गहरी मित्रता भी थी। जब एक दिन राजा ने यह देखा कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने बाकी दरबारियों के सामने आसमान में महल बनाने की बात कह दी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए और कहने लगे, ये तो असंभव है। आखिर में बादशाह ने यह कह दिया कि आप लोग सोचकर इसका उपाय बताइए कि किस तरह से हम आसमान में महल बना सकते हैं। किसी ने भी बादशाह अकबर के बातों का जवाब नहीं दिया और जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, यानी कि उससे जलते थे, उनमें से एक दरबारी ने कहा, हुजूर, एक बीरबल ही है जो आसमान में महल बना सकते हैं। और ठीक उसी समय बीरबल वहां आ पहुँचे। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम आसमान में महल बना सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, बना सकता हूँ। यह सुनते ही अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मुँह मांगा इनाम दूंगा। बीरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह, ये कार्य थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए इसे करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा और धन की भी आवश्यकता होगी। बादशाह ने बीरबल की सारी शर्तें मान ली। बीरबल ने बादशाह से 1 महीने का समय मांगा महल बनाने की तैयारी करने के लिए। बीरबल अपने घर जाते ही सबसे पहले अपने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहते हैं। फिर बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद करके पूरे 1 महीने ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, इन शब्दों को रटाना शुरू करा दिया। फिर पूरे 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुँचे और कहा, हुजूर, कारीगर तैयार है जो आसमान में आपके लिए महल बनाएंगे। अगले दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और सबके हाथों में पिंजरा देकर कहा, जब मैं सूचना दूं तो तुम सब इन तोतों को आज़ाद कर देना। जैसे ही बीरबल दरबार के अंदर आए, उनके नौकर ने सबको संकेत दे दिया कि तोतों को छोड़ दो। फिर थोड़ी ही देर में आसमान से आवाज़ आने लगी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। और वहाँ उपस्थित दरबारी और बादशाह अकबर हैरान हो गए। लेकिन जब सब ने आसमान में बन रहे महल को देखने के लिए दरबार से बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि तोते आसमान में उड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। यह देखकर सभी दरबारी और बादशाह अकबर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बीरबल की इस चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला, यानी कि बहुत कीमती माला, बीरबल के गले में पहना दी।